अभी हम मौजूद हैं दुर्गावती प्रखंड के बभनपुरा गांव में और ये अमरिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 में आता है, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो हमारे पीछे ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ हम बता दें आपको कि भाजपा का है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का। और ये यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं जो कि बहुत चर्चित में है। और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, उनके सम्मान में और उनको सफल एक नेता के रूप में देखने के लिए ये भीड़ उमड़ी हुई है। मैं इन भीड़ को दिखाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पे जो पिंटू यादव जी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातें करना चाहूँगा। आखिरकार जो उपचुनाव चल रहा है रामगढ़ में, चुनाव को लेकर यहाँ पे वो क्या तैयारियां रख चुके हैं और जीतने के बाद हमारे जनताओं के लिए और इस युवाओं के लिए क्या करेंगे, आइए हम उनसे बातें करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे क्रांति मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके चैनल से सर, अभी जो आपने जन आशीर्वाद यात्रा निकाला है, वो लेकर इसका उद्देश्य क्या रहने वाला, हमारी जनता पूछ रही है आपसे। जी, जन आशीर्वाद यात्रा हम लोग निकाले हैं। हम गांव गांव अपनी माताओं से, बहनों से, जो बड़े सभी लोगों से मैं जाकर आशीर्वाद ले रहा हूँ। उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद का भारी देता हूँ। उनसे मिल रहा हूँ, उनकी तकलीफों को जान रहा हूँ कि इन 70 सालों में रामगढ़ विधानसभा में जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद रहे, विधायक, ये तमाम चीज़ें हैं। जब आप गाँव में जाइएगा, गलियों में जाइएगा, लोगों से मिलिएगा, तभी तो उनकी समस्याओं से जानिएगा। तो ये आशीर्वाद यात्रा है, हम आशीर्वाद ले रहे हैं। और सर, इस आशीर्वाद यात्रा का मेन उद्देश्य क्या रहने वाला है, इसकी भूमिका क्या रहेगी जब आपने उपचुनाव, जब रामगढ़ के उपचुनाव में इस आशीर्वाद यात्रा से वहाँ पे क्या भूमिका रहेगा, गाँव का आप घूमेंगे? देखिए, आशीर्वाद यात्रा अभी रामगढ़ बाई इलेक्शन में मैं बहुजन समाज पार्टी से निभा हूँ। 22 तारीख को हमारा नामांकन है। 22 तारीख आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप लोग आइए और सभी दर्शक किया। और ये आशीर्वाद यात्रा 15 साल लगातार मैं समाज में रहा हूँ लोगों के, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए आपके पास कुछ न कुछ जनप्रतिनिधि होना चाहिए। मान लीजिए रोड है, सड़क है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है। आप नौजवान हैं, सोचिए कि आपके दुर्गावती ब्लॉक में भी इस ब्लॉक में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं, जबकि बाकी जगहों पे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, उसके लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ BA और MA हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना दुर्भाग्य है कि 70 साल आज़ादी के लगभग हो गए और हम अभी BA के लिए हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ तरस रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, तो जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो उसके लिए हम लड़ नहीं पाएंगे। तो हमें लगा कि नहीं, उसके लिए हम तो अभी आशीर्वाद यात्रा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद और मुझे अगर मौका मिला इस 9 महीने के कार्यकाल, चुनाव है 9 महीने का, इस 9 महीने कार्यकाल में मेरी पहली प्राथमिकता जो होगी शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा दो क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़ हैं। स्वास्थ्य में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ पे अभी आपकी रोड पे चलिए, मान लिया भगवान न करे ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, अभी जाइएगा दुर्गावती में तुरंत लिख देगा चाहिए फार्मेसी कर लीजिए। तो सोचिए कि जो मूलभूत चीज़ है यार, जो सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य, वो हमें बनारस अदर स्टेट पर निर्भर होना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, उसके लिए मैं अगर आपके आशीर्वाद से और हमारे दर्शकों का एक अगला सवाल है कि अगर आप जीतते हैं तो हमारे गांव और हमारे प्रखंड और हमारे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कीजिएगा? मैंने तो आपको बता ही दिया कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, ये तो है ही। इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, शिक्षा सबसे ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित हो जाइएगा, आप पढ़ लिख लीजिएगा, तो आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये लोग जो यहाँ पे इतने दिनों से शासन किया, जो लोग सत्ता में रहे 15-15 साल तक जो है मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, एक ही परिवार के लोग 40 सालों से रामगढ़ विधानसभा का मंत्री हैं, और एक ही समाज के लोगों ने 70 सालों में मात्र यादव का 5 साल और 6 महीने का निकाल दिया। लेकिन सोचिए कि इतने समय बाद भी शिक्षा से इस समाज को रामगढ़ विधानसभा को महरूम रखा है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो से जो पिएगा उदाहरण।
जब हमारे समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनके लिए तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जो तमाम तालों को खोल देती है। तो सबसे जरूरी है कि हमारे लोग शिक्षित हों, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये एमए के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स की यहाँ पे कॉलेज खुले, जब कॉलेज खुलेगा तब यूनिवर्सिटी की हम लड़ेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ITI हो, केंद्रीय विद्यालय हो, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। नौजवान में हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय पीछे से जो एशिया की टॉप 1 प्रवासी विश्वविद्यालय में आती है और विश्व में इसका स्थान है, वहाँ से लोग पढ़े हैं। तो पढ़ाई का महत्व जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा अभी जो वर्तमान में विधायक जो अभी सांसद, तो सरकार की योजनाएं, तो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं सबके लिए, मतलब हर राज्य, हर जिले के लिए, हर विधानसभा के लिए एक मुख्यमंत्री सड़क योजना। ऐसा नहीं है ग्रामगढ़ के लिए बन रहा है तो मोहल्ला और आपका चयन, वो योजनाएं सरकार द्वारा संचालित होती है, उसमें जनप्रतिनिधि कोई रोक नहीं था। उन योजनाओं का फीता काट कर लाइन छोड़कर बात। जबकि आपने अपने कार्यकाल में, इनके जो पिताजी उनके कार्यकाल में सत्ता में रहते हुए आपने रामगढ़ के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या किया इसको बताना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने पूछा ही नहीं। वोट देते हैं, ये लोग आते हैं पटना और दिल्ली बिठा के वोट ले लेते हैं, इसके बाद करते हैं और अपनी तिजोरियों को। और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अभी चार हवा चल रहा है, पिंटू भैया उस दर्शक को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, आपके दर्शक को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं 15 सालों तक लगातार लॉकडाउन से पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं समाज में लगातार जैसा जो भी मुझसे बन पड़ता है समाज की सेवा कीजिए, सुख में दुख में। अभी कोरोना काल में हम लोग लगातार 2 महीने, जिस समय लोगों से बात करना, सुना सुनी बात करना भागते थे, उस समय हम लोग जितनी हमारी संस्था है, हम लोगों ने अपनी तमाम हमारे दीपक जी सभी जितने कमेटी के लड़के हम लोग नौजवानों की टीम थी, हम लोग जो है अपने हाथों से खाना बनाते थे और जाकर हम लोग जो है जो खजरा बॉर्डर है यूपी से जो लोग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, दूर दराज से जो लोग भूखे पैदल 7 दिन 10 दिन में आते थे, उनके मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं कि हम लोग उनको 8-10 पूड़ी खिला देंगे तो उनकी भी नहीं, लेकिन एक चीज़ है उनकी एक है कि नहीं कम से कम कुछ तो उनको हो। तो हम लोगों ने लगातार 2 महीने कैंप कर, लोगों ने बहुत कहा कि अरे कुल पगला गए से कोरोना में कुल मुझे यहाँ से, लेकिन हम लोगों ने कहा कि अगर समाज की सेवा में हम लोग मर भी जाएँ तो हम लोग उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। पिंटू भैया जिंदाबाद, 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 पिंटू भैया जिंदाबाद। वैसे यहाँ पे हमारे एक जिला पार्षद दीपक यादव जी भी मौजूद है। सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो चारों तरफ हवा चल रहा है पिंटू भैया उसको उसके बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए दर्शकों को। रामगढ़ विधानसभा कुटुंबमय हो गया। यहाँ पर समाज पार्टी लगभग 60 से 70 हजार वोट से चुनाव जीतने जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से सारे लोग को मैं अपील करता हूँ पिंटू भैया को जिताएं और रामगढ़ का बेहतर भविष्य बनाने